हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू एपिसोड में। दोस्तों, बचपन से आप तक आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन जिस किताब के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है। यह एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद लोग अपने जीने की इच्छा को छोड़कर नर्क का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए अपने लिए खोल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं डेविल्स बाइबल्स की, एक शैतानी किताब की। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक शैतानी किताब है जिसे दुनिया भर में डेविल बाइबल्स के नाम से जाना जाता है। ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी की उस काली रात से, जब हरमनदारी कैलियूज एक मॉन्क था। उसने एक रोज मठ में चल रहे प्राचीन नियम को तोड़ दिया था, जिसके तहत मठ में सभी मॉन्क ने ये फैसला लिया कि हरमन को अगले दिन मौत की सजा दे दी जाए। यह सुनकर हरमन फूट फूट के रोने लगा, सबके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती को एक अनजाने में हुई गलती कहकर सबसे माफ़ी मांगने लगा। यह देख सभी मॉन्क ने उसे दूसरा मौका दिया और कहा कि अपनी श्रद्धा ईश्वर के आगे सुनिश्चित करो। अगर ऐसा करने में तुम सफल हो जाते हो तो हम तुम्हारी गलती को अनजाने में हुई गलती कहकर भूल जाएंगे। तुम्हारे अंदर जितनी भी श्रद्धा ईश्वर के प्रतीक है उसे एक कागज पर लिखो, जिसे पढ़ने के बाद लोगों के बीच ईश्वर की आस्था और ईश्वर की कृपा बनी रहे। पर तुम्हें ये काम बस आज की रात को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगली सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। यह सुनकर हरमन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे जीने की एक राह नज़र आ रही थी। उसे ये भरोसा था कि वह एक रात में ईश्वर को समर्पित एक किताब लिख देगा। फिर उनसे यह काम एक रात में करने की ठानी और उनसे सभी मॉन्क को ये आश्वासन दिलाया कि वह एक ऐसी किताब लिख देगा जिसे पढ़ने के बाद मानव की कल्पना ईश्वर के प्रति परिकल्पना से भी अलग हो जाएगी। फिर अरमान को तहखाने में बहुत सारे पन्ने और स्याही के साथ अकेले छोड़ दिया गया और सभी वहां से चले गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। इधर हरमन ईश्वर का ध्यान करके पन्नों पर लिखना शुरू कर दिया था। लिखते लिखते करीब रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी भी हरमन बस 2 पन्ने ही लिख पाया था। अब उसे मौत के डर से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब भी वह ईश्वर का ध्यान लगाता तो उसे मौत की आहट सुनाई देने लगती। यह सब जब करते करते रात के 3 बज चुके थे, जब उसकी मौत में बस कुछ घंटे का फर्क था और वह मरना नहीं चाहता था। तब उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करके शैतान का आह्वान लगातार करने लगा। इसके उपरांत शैतान वहां तुरंत प्रकट हो गया और उसने हरमन से उसे पुकारने का कारण पूछा। हरमन ने अपने साथ घटी सारी घटना को उसे बताया और उसने बताया कि वह एक ऐसी किताब लिखना चाहता है जो कि मानव सभ्यता से परे हो। और यह सुनकर शैतान ऐसी किताब लिखने के लिए राजी हो गया। लिखने से पहले उसने अपनी कुछ शर्तें हरमन के आगे रखीं। हरमन अपनी मौत के आने से इतना ज़्यादा डर चुका था कि वह बिना सोचे समझे शैतान की हर एक बात को माना चला गया। अब रात से सुबह हो चुकी थी। सभी मॉन्क तहखाने की और आगे बढ़ने लगे। तहखाने में पहुंचने के बाद मॉन्क ने जो दृश्य देखा वह आश्चर्यजनक था। हरमन तहखाने की जमीन पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था और उसके सामने एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी। वह किताब देखने में कोई सामान्य किताब नहीं लग रही थी। जब मॉन्क उस किताब के नज़दीक जाकर देखे तो उस किताब के प्रथम पाठ पर एक शैतान का चित्र था और सभी पाठ पर काले जादू, शैतानों का देवता, शैतानी शक्ति और शैतान की पूजा कैसे करें, इसके बारे में लिखा हुआ था। किताब के सारे पाठ गधों की चमड़ी से बनाए गए थे। किताब का कुल वजन करीब 50 किलोग्राम था और उसे उठाने के लिए 2 मॉन्क की ज़रूरत पड़ी। यह देख मॉन्क काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने हरमन को बेहोशी की हालत से उठाया और उससे ऐसी किताब लिखने का कारण पूछा।
हरमन लगातार हंसता गया और कहता गया कि शैतान की पूजा करो। शैतान ही सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। इस धरती पर उसके सामने ईश्वर कुछ नहीं है। यह सुनकर मोंग हैरान हो गए और उनने हरमन अपने साथ दंड देने वाले स्थान पर लेके चले गए। ऐसा कहा जाता है कि शैतान ने किताब लिखने के बदले हरमन से उसकी रूह मांग ली थी, इसलिए हरमन को जब जलाया गया था तब वह शैतान को याद करता रहा और हंसता रहा। देखते देखते वह किताब मठ में रहने वाले के लिए विनाश का कारण बनी, क्योंकि कुछ समय बाद उस मठ पर क्रांतिकारियों द्वारा हमला कर सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और वह शैतानी किताब क्रांतिकारियों के हाथ लग गई और वह किताब क्रांतिकारी अपने साथ ले चले गए। जिसके बाद क्रांतिकारियों की भी मौत हवेली में आग लगकर जलने की वजह से हो गई, मगर ये शैतानी किताब उस आग में भी नहीं जली और यह सही सलामत बच गई। फिर देखते ही देखते सदियां गुजर गईं। हजारों साल की लंबी यात्रा के बाद आज ये किताब स्वीडन के म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। अभी इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं, मगर पहले इस किताब में कुल 320 पन्ने हुआ करते थे। 10 पन्नों में ऐसा क्या था और उसे किसने चुराया? इस किताब से उन 10 पन्नों को क्यों अलग किया गया? आज भी इसका रहस्य ही बना हुआ है। माना जाता है कि यह किताब इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कोई इंसान इसे पूरा पढ़ ले तो वह शैतान की मदद से वो पूरी धरती का विनाश कर सकता है। तो दोस्तों ये थी डेविल बाइबल्स की पूरी स्टोरी। अगर दोस्तों आपको ऐसी स्टोरीज से और बना रहना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर ऐसी स्टोरियां डेली अपलोड होती हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।